गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए बस बच्चों को तो गाइज आज करने वाले हैं रेशियो अनुपात। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे से। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बताया गया है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है एक्स रेशियो वाई कितना दिया है, ये दे रखा है 3:1। कह रहा है कि अगर x रेशियो वाई बराबर 3:1 हो, देखो इसका मतलब क्या है कि इसको लिख सकते हैं हम x/y बराबर 3/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ x³ - y³, ठीक है, रेशियो x³ + y³, ये हमसे पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। कर लेते हैं फटाफट से। देखो x की वैल्यू कितनी है 3, y कितनी है 1, तो सबसे पहले x³ - y³ निकाल लो। तो x³ - y³ निकालने के लिए हम चले तो x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 रखा x की प्लेस पे, q - y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखा इसकी पावर 3, ठीक है। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, सबको पता है। 27 कैसे आया 3 × 3 × 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 26 सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है x³ + y³, ये निकाल लो। तो x³ का मतलब है 3 का क्यू, ठीक है, और y³ का मतलब है 1 का क्यू। तो इसको सॉल्व करोगे 27 + 1 यानी कितना हो जाएगा 28। तो रेशियो निकल चुका है 26:28। और रेशियो क्या कहता है, जो कटता है काट दो। तो काटोगे 2 से तो ये 13 पे जाएगा और ये जाएगा 14 पे, और ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलेंगे फटाफट से। सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, बताया गया है, कह रहे हैं कि a/b, कितना दिखा है 3 दे रखा है, और b/4 दे रखा है, और c/7 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है a + b + c/c क्या होगा, ठीक है। कर लेते हैं फटाफट से। देखो पहले लिख लो इसे, ठीक है। a/3 = v/4 = c/7 ये दे रखा है। और निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कि बताओ भाई a + b + c/c क्या होगा, ठीक है। ये पूछ लिया गया है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो निकाल लो। देखो अभी तक हमने क्या सीखा है बैक क्लास में, ये जो है a के कोफिशिएंट कितना है 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, इसकी 1/7, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/3 का उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 1/4 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 1/7 का उल्टा करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। जब ए बी सी की वैल्यू मिली है तो इनको रख दो, तो हो जाएगा 3 + 4 + 7 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 7। ऊपर जरा ऐड कर लो, ठीक है, इन सबको ऐड करोगे 14 आएगा, 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर सम इज 77, ठीक है। उनका सम दिया है 77। द स्मॉलर नंबर देख कह रहा है स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। देखो ए और बी का रेशियो दिया है, ठीक है। कितना दिया है, ये है 3:8। अब भाई दोनों का सम कितना है 11, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है या 11 नहीं है, कितना है 77 है। इसका कितना टाइम 7 टाइम। तो उसी प्रकार से स्मॉलर नंबर पूछा है, तो ये 3 ना हो के इसका 7 टाइम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, चुटकियों में फटाफट से। तो क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, प्यारा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 दिया है एंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस दे रखा है 55। द स्मॉलर नंबर पूछा गया कि स्मॉलर नंबर होगा। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखो फटाफट लिख लो भाई। 2 नंबर है, ठीक है, ए और बी का रेशियो देखो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3:8, ठीक है। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 8 - 3 कितना होता है 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 नहीं है डिफरेंस, कितना है 55 है, कितना है 55, यानी कि इसका कितना टाइम 11 टाइम। तो उसी प्रकार से स्मॉलर नंबर क्या होगा, यानी कि छोटा वाला नंबर क्या होगा 3 ना होके इसका 11 टाइम कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33 रहा होगा, और ये प्यारा सा हमारा आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा है, फटाफट से लिख लो, ठीक है। 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहा गया है, कह रहे 4 नंबर्स आर इन द रेशियो, 4 नंबर हैं जो कि रेशियो में है 1:2:3:4। देयर सम, उनका सम दे रखा है 16।
द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, ये बताया गया। ठीक है, आइए देखो 4 नंबर ले लेते हैं, ए बी और सी और डी ले लेते हैं। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 1:2:3:4। अब बात करें इन चारों के सम की, तो चारों का सम कितना है 10 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10 नहीं है, कितना है 16, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 16/10 टाइम। ठीक है, इससे कट जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार फर्स्ट और फोर्थ वाले का सम कितना होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ वाले का देखो कितना है 4/5 है, लेकिन 5 नहीं है, कितना है, इसका कितना टाइम हो जाएगा, इसका इतना टाइम हो जाएगा 16/10 टाइम, यानी कि 5 से 10 2 पे जाएगा, 2 से 16 तो 8 पे जाएगा, तो हमारा 8 प्यारा सा आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया गया है, कह रहा है 0.6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.8 ऑफ अदर नंबर। कोई नंबर ले लो ए, ठीक है, ए नंबर मल्टीप्लाई 0.6 इज इक्वल है किसके, अदर नंबर वी मान लो। ठीक है, उसके 0.8 के 0.08 के, बस जो सॉल्व कट्टा है काट लो। तो एक काम करो, अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो ए मल्टीप्लाई 6 और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बात करें बी की, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे 2। ठीक है, अब देखो जो कट्टा है काट लो, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, 2 से काटोगे 4 पे जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से काटोगे 2 2 जा और 2 5 जा। ठीक है, बस ये आ गया a इंटू 3, और इधर से सॉल्व करोगे तो v इंटू 2/5, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो 5 की 3 इधर आ जाएगा, 5 3 15, यानी कि a यहाँ आ जाएगा, v इसके नीचे आ जाएगा a के, तो ऊपर बचेगा 2, 3 5 जा 15। ठीक है, यानी कि हमारा a और b का रेशियो की बात करें तो कितना आ गया 2:15। तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, 2/3, 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है 36। तो कह रहे हैं नंबर क्या होगा वो, तो देखो ए बी सी और डी। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है, 3 ही नंबर है ना, हाँ 3 नंबर है, तो इनका रेशियो दे रखा है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो, ये दे रखा है 3/4। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाली वैल्यू हटाने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम लोगों कितना आएगा, एलसीएम लेने मैंने बताया, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा 12 ये भी देख लो। देखो कितना है 2 3 4 है, और 2 किसके अंदर है 4 के अंदर, तो 2 हट जाएगा, और कितना 4 3 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। बस जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। ठीक है, तो 12 से मैंने कर दी मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 12। ठीक है, 2 से काटोगे 6 पे जाएगा, 3 से काटोगे 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे 3 पे आ जाएगा, तो ये आ गया 6 रेशियो, ये आ गया 4 2 जा 8 रेशियो 3 3 जा 9, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, कि सबसे छोटा और बड़े नंबर का जो डिफरेंस है यहाँ कितना है 3 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 थोड़ी ना है, कितना है 36 है एक्चुअल में, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 12 टाइम, कितना टाइम 12, 12 3 36। ठीक है, तो उसी प्रकार से नंबर भी ये 6 ना हो के ये 12 टाइम इसका, ये 8 ना हो के इसका 12 टाइम, और ये 9 ना हो के इसका 12 टाइम। जो नंबर आ गया तो क्या 12 6 72 और ये 12 8 96 108। ठीक है, ये 3 नंबर आ गए 72 96 108। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पूछा गया है, लिख लो इसे फटाफट। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3400 इज डिवाइड अमॉन्ग ABCD। ठीक है, 3400 जो रुपए हैं उसको डिवाइड किया गया है ABCD में, इन सच अ वे डेट द शेयर ऑफ A एंड B एंड C एंड D। तो देखो इनका जो रेशियो दिया गया है, किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो A और B की बात करें, A और B के रेशियो की बात करें, तो जो दिया गया है आपको 2:3 दिया है। ठीक है, आगे बात करें तो ये है B:C। ठीक है, B:C यानी कि 4:3, यानी कि C:D आगे दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2:3। ठीक है, ये भी 2:3 में दिया गया है। ठीक है, अब देख लो भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो A B
और सी डी, तीन चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। और रेशियो निकालते कहते हैं, देखो ए का रेशियो कैसे निकालते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई, डी का कैसे निकालते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई। देखो लो, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ए का आ गया। अब बी का कैसे निकालते हैं, 3 की 4 में मल्टीप्लाई, 4 की 2 में, ठीक है। तो 4 के 12 दूने 24, ठीक है, ये 24 आ गया। भाई सी का निकालने की करते हैं, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये 18 आ गया। अब बात करते हैं डी का, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे बताया गया है, कह रहा है कि द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी इज, ठीक है, बी और डी के बारे का जो टोटल सम है वो बताना है हमें, ठीक है। तो देख लो फटाफट से, पहले तो टोटल की बात करें तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 85 नहीं, कितना टोटल, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3400 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका कितना टाइम, 40 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमसे किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बी और डी का पूछा गया है टोटल, ठीक है। तो वी ये है और डी है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 51। तो ये 51 ना हो के इसका कितना टाइम हो जाएगा, 40 टाइम, ठीक है। कितना रहा होगा, 0 4 5 20, ठीक है। तो 2040 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।